हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका डिविटेड वाई आरती के चैनल पर दिल खोल कर स्वागत है। तो कुछ नदियाँ रह गई थी जो पूर्ववर्ती नदियाँ थी, तो आज उनको देख लेते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? स्वर्णरेखा नदी रह गई थी ना, स्वर्णरेखा नदी से स्टार्ट करते हैं। उद्गम कहाँ से हो रहा है? छोटा नागपुर पटहर से हो रहा है ना। कहाँ कहाँ मतलब बहती है, सीमा रेखा कहाँ बनाती है? तो यह है मतलब उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के बीच सीमा रेखा बनाती है ना, दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। और फिर आगे जाके कहाँ जाती है? मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अभी हमने मोहाना देख, ये मोहाना यहीं कर दिया ना हमने, जैसे ये मोहाना बोलते हैं ना, मोहाना तो यहीं हो गया। जैसे ये बंगाल की खाड़ी में इसका मोहाना है। फिर आगे जाके चलते हैं ब्राह्मणी नदी। ठीक है, ओ बंदर आ रहे हैं। ब्राह्मणी नदी है ना। फिर इसका उद्गम देख लेते हैं हम कहाँ पर है। उड़ीसा के राउरकेला से हुआ है। ठीक है, उड़ीसा की जो एक जगह है, उड़ीसा लिख लो या फिर ओडिशा लिख लो, तो उड़ीसा के राउरकेला एक जगह है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। तो इसके आगे चलते हैं थोड़ा। ये जो अकेले यहाँ लिख देते हैं, मुँह से बोलते थे, लिख ही देते, मतलब वो बन जाएगा आपका। ये जो अकेले उद्गम नहीं होती है, ये नहीं होता इसका अकेले उद्गम नहीं, अकेले इसका उद्गम नहीं होता, अकेले उद्गम नहीं होता इसका। दो नदियाँ आती हैं जैसे उद्गम में। फिर इसका उद्गम होता है उड़ीसा के राउरकेला से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। तो फिर कहते हैं ना कि अकेले उद्गम नहीं करती, मतलब उद्गम ही तो अकेले नहीं होती है। ये दो नदियाँ आती हैं यहाँ से। कितनी आती हैं? दो नदियाँ आती हैं, उद्गम होती हैं दो नदियों का। दो नदियाँ उद्गम नहीं होती हैं, मतलब दो नदियों का उद्गम होता है। तो एक तो होता है, दो नदियाँ आती हैं जैसे राउरकेला से, तो एक तो आती है कोंस और एक आती है शंख, है ना। दो नदियाँ मतलब आती हैं, तो फिर दोनों नदियों का जल मिलकर के ब्राह्मणी नदी बन जाती है। जैसे कि अभी हम यहाँ ही बता देते छोटा सा। यहाँ से आ रही है एक कोयल बोल दो या कोंस नदी बोल दो, कुछ भी बोल दो। जैसे एक नदी आ रही है यहाँ से कोयल कोंस, एक यहाँ से आ रही है शंख। दूसरे पर चलते हैं, देखो यहाँ समझ में नहीं आएगा आपको। ये हो गया हाँ, या फिर कोयल या कोंस नदी आ रही है यहाँ से, और यहाँ से आ रही है शंख नदी। अब दोनों की जलधारा मिलकर क्या बन गई? यहाँ से क्या बन गई है? ब्राह्मणी नदी, है ना। ये हम बॉक्स में कर देते हैं एक बार। यहाँ अपने यहाँ जो नोट्स बनाएंगे ना आप तो अपनी बुक में, तो फिर इसको एक बार ये वहीं आप बना लीजिए सिनॉप्सिस ऐसे। फिर एक जैसे पॉइंट में देंगे हम कि बीलर द्वीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे एक बीलर द्वीप है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यहीं पर ये जो मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, ये बीलर द्वीप। ठीक है, अब समझ गए। अब इसको लिखाएंगे नहीं, मुँह से बोल दिया है हमने। जैसे कि बीलर द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो ये इसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से रखा गया था। यहीं पर मिसाइल परीक्षण किया गया है। ठीक है, अभी इसके बाद चलते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? छोटा नागपुर पठार, है ना। पठार के पलामू झारखंड से निकलती है। ठीक है, निकलती है लिख दो, या यहाँ उद्गम लिख देंगे तो यहाँ ये निकलती नहीं लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है सहायक नदी। है इसकी सहायक नदी कौन सी है? ये हुगली की सहायक नदी है। जो हुगली नदी है ना, उसकी सहायक नदी है। देखिए कि आप इसमें ना जो मैपिंग का एक नोट्स बनाना सीखोगे आप, तो उसमें आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, तब जाके आप मैपिंग सीख पाओगे। यहाँ हम आपको बता रहे हैं तो आप पता नहीं ध्यान नहीं दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। एक सीरियस लेके पढ़ना है इसको,
ऐसा नहीं है। कहाँ गिराती है? जल गिराती है। कहाँ गिराती है ये? बंगाल की खाड़ी में। ये फैक्ट है, देखो पूरा मैपिंग का निचोड़ है ये। पूरा मैपिंग पढ़ने के बाद ये नोट्स बनाया है हमने, उस हिसाब से हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको अच्छा लगे तो आप भी कीजिएगा। फिर आगे चलते हैं हम। ये तमिलनाडु से निकलती है। पाक की खाड़ी बोलो या बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। अब ये हो गया, ये पूर्ववर्ती नदियां हो गई। अभी इसके बाद हम चलते हैं पश्चिमवर्ती नदियों को देख लेते हैं एक बार। ये पश्चिमी नदियां हैं। ये कौन सी वाली हैं? मतलब राजस्थान प्लस गुजरात से उद्गम होने वाली नदियां देखेंगे हम अभी, ठीक है। राजस्थान और गुजरात से उद्गम होने वाली नदियां देख रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे साबरमती। साबरमती नदी उद्गम देखेंगे इसका राजस्थान के उदयपुर से और कहाँ से? अरावली श्रेणी से। अरावली श्रेणी से है, ठीक है। फिर उसके बाद गांधीनगर, अहमदाबाद मतलब ये दोनों शहर हैं, ये साबरमती के किनारे स्थित है। दोनों शहर लिखें इसको भी। दोनों शहर इसी नदी के किनारे हैं क्योंकि यहाँ ये गुजरात की है ना, सही राजस्थान की है। तो इसी नदी किनारे हैं। और इस जो ये कहाँ बहती है, ये जैसे यहाँ लिख देते हैं। यहाँ गाड़ियों की आवाज़ बहुत आ रही है। जैसे कि ये कहाँ बहती कहाँ है? तो ये राजस्थान प्लस गुजरात से बहती है, ठीक है। ये हाँ हमने बहाव क्षेत्र लिख दिया इसका इस जगह पर। अब आगे चलते हैं। जो अभी हम देख रहे थे ना साबरमती नदी, तो कहाँ गिरती है? ये खंभात की खाड़ी में। तो आपको पता है खंभात की खाड़ी दे देगा, अरब सागर दे देगा। अरब सागर एक ही चीज़ है ना। खंभात की खाड़ी कहाँ है? वो भी तो अरब सागर में ही है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं ये खंभात की खाड़ी कहाँ है। ये गुजरात है, ये खंभात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। ये खंभात की खाड़ी है। अब पता चल गया ना, ये खंभात की खाड़ी है इस जगह पर। ये गुजरात है। माही नदी, ये माही नदी देखेंगे तो उद्गम देखेंगे इसका कहाँ से हो रहा है। विंध्याचल है ना। विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में मेहद झील से, ठीक है। मेहद झील से निकलती है। उद्गम का मतलब होता है जहाँ से वो निकल रही है, ऐसे करके उद्गम होता है। तो वहाँ से निकल रही है। फिर उसके बाद चलते हैं कहाँ से बहती है ना। बहाव क्षेत्र कहाँ है, बहती कहाँ से है? तो ये MP प्लस राजस्थान प्लस गुजरात। ये जी गुजरात का बनाया हुआ है। गुजरात GT होता है ऐसे करके। गुजरात से बहती है, ठीक है। फिर गिरती कहाँ है? ये मोहाना कहाँ है इसका? मोहाना या गिरती कहाँ है? तो खंभात, ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी और अरब सागर, ये तो आपको पता ही है। खंभात की खाड़ी और अरब सागर है ना, कहाँ पर है बताया था अभी। अब एक सबसे मेन पॉइंट कि ये नदी जो है कर्क रेखा को, हम रेखा लिख रहे हैं रेखा की जगह
कर्क रेखा को 2 बार काट दिया, 2 बार काट दिया। अब हम इसको दिखाएंगे कैसे काट रही है। ये कर्क रेखा जा रही है और उससे पहले जैसे कि एक जो विंध्याचल पर्वत यहाँ पड़ेगा ना, ये भी भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है विंध्याचल पर्वत, एक दक्षिण और एक उत्तर। तो यहाँ से जैसे विंध्याचल पर्वत से निकली एक ये माही नदी यहाँ से, फिर ऐसे करके ऐसे आई खंभात की खाड़ी में और अरब सागर में जाके गिरी। तो यहाँ से काटी, पहले यहाँ से निकली तो यहाँ से काटी, फिर यहाँ से निकली तो यहाँ से काटी, हो गया ना, 2 बार काटती है कर्क रेखा को। तो ऐसे करके सिनोप्सिस बना के आप ऐसे एक यहाँ रख सकते हो। इससे ना कभी भूलोगे नहीं, कभी भी अपना जो नोट्स खोलो कुछ भी करो। तो ये चीज़ हम जैसे मैंने किया है, जहाँ मुझे लग रहा था कि इसमें मुझे दिक्कत आएगी, तो आप कर सकते हो। उद्गम नर्मदा नदी का कहाँ से हो रहा है? तो ये मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश में क्या है, एक मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत है ना, पर्वत है, उसकी चोटी है एक अमरकंटक चोटी, और श्रेणी बोलेंगे तो सतपुड़ा श्रेणी से हो रहा है। ये हम समझाएंगे आपको भी, सतपुड़ा श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। पूरा एक इसको यहाँ तक लिख के फिर पूरा समझाएंगे। और मतलब जो गिरती कहाँ पर है, ये कहाँ गिर रही है, मतलब मुहाना कहाँ पर है इसका, तो खंभात की खाड़ी, बिंदी ना लगाओ तो ऐसे लिख सकते, खंभात की खाड़ी है ना, भरूच के निकट गुजरात है ना। यानी कि मैं बताती हूँ इसका पूरा अच्छे से। जैसे कि ये जो ये गिरती कहाँ है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में कहाँ गिरती है ये, तो जो भरूच के निकट, जो गुजरात में जो भरूच है ना, भरूच के निकट गुजरात में ये गिरती है। वहाँ जाके गुजरात, जैसे यहाँ ऐसे ऐसे करके आई तो यहाँ भरूच है, तो फिर यहाँ से यहाँ जब भरूच है गुजरात के निकट, तो यहाँ से आके गिर रही है, यहाँ से आकर के, देख रहे हैं ना, ऐसे यहाँ से ऐसे करके। अब इसका देख लेते हैं हम इस नदी की, जैसे कि जो नर्मदा नदी है इसके उत्तर में है ना, उत्तर में क्या है, उत्तर में है विंध्याचल पर्वत है ना। और इसके दक्षिण में क्या है, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है, वहाँ से निकलती है, बहती है, सॉरी। जैसे कि ये उत्तर में तो विंध्याचल पर्वत है इसके, और दक्षिण में इसके सतपुड़ा श्रेणी है, तो बीच में से बह रही है यहाँ से ऐसा करके, ठीक है। दोनों पर्वतों के मध्य, यानी कि इन दोनों पर्वतों की मध्य में बह रही है। फिर इसके बाद ये भ्रंश घाटी से होकर बह रही है, भ्रंश घाटी में बहती है ना, ये भी एक पॉइंट मिल गया आपको। फिर इसके बाद चलते हैं ये अरब सागर में, यानी कि अरब सागर में खंभात की खाड़ी तो अरब सागर में ही है ना। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब इसके बाद जैसे हम चलते हैं तो फिर क्या पॉइंट रह गया अभी इसमें, हाँ, और ये पश्चिमी घाट, जैसे पश्चिमी घाट की अरब सागर में गिरने वाली भी सबसे बड़ी नदी है, ये पॉइंट भी हम दिखाई दे रहे, क्योंकि पश्चिमी घाट की भी सबसे बड़ी है ना ये। और ये पश्चिमी घाट की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये पॉइंट हुआ। अब आगे ये तो क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं इसके, तो अभी हम इसको समझाएं कैसे कैसे निकल रही है, कैसे निकल, चित्र बना के समझाते हैं इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। बताया था कि यूपी के, जो हमने बताया था ना, इसका उद्गम एमपी के जो मैकाली पर्वत है, तो मैकाली पर्वत की अमरकंटक चोटी से हो रहा है, और सतपुड़ा श्रेणी से। तो ये हमने पहले भी बताया था, ये सतपुड़ा श्रेणी है। यहाँ हमने राजपीपला, गवीलगढ़, महादेव, मैकाले ऐसे करके बताया था। सतपुड़ा श्रेणी पर ये पर्वत है, राजपीपला, गवीलगढ़, महादेव और मैकाले ऐसे बताया था हमने पहले जो पर्वत पहाड़ कराए थे उस टाइम। फिर उसके बाद ये मैकाले है, और मैकाले की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक तो बोला जाएगा, तो अमरकंटक यहाँ से उद्गम हो रहा है, इसका यहाँ से उद्गम हो रहा है। तो ये हो गया सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, ये हो गई सतपुड़ा श्रेणी। अब समझ में आया।
जैसे अभी कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई दे दे क्वेश्चन में कि इसका उद्गम सतपुरा श्रेणी से हो रहा है, तो आप बोलेगा अरे मैकाले लिखाया था, मैं तो अमरकंटक लिखाया था, सतपुरा श्रेणी नहीं बताया कैसे। तो भाई ये मैकाले और ये जो अमरकंटक कहाँ है, सतपुरा श्रेणी पर ही तो है। ये पूरा एक सतपुरा श्रेणी है। तो इसके ऊपर छोटे छोटे पर्वत, जैसे पहाड़ पर्वत नहीं बोलते, पहाड़ है। तो ये राजपीपला की पहाड़ी है, गबीलगढ़ की पहाड़ी है ना, महादेव की पहाड़ी, और ये मैकाले पहाड़ी है। तो मैकाले पहाड़ी पर ही अमरकंटक चोटी है। तो अमरकंटक चोटी से उद्गम हो रहा है इसका। तो या तो मैकाले दे दे, या अमरकंटक दे दे, या सतपुरा श्रेणी दे दे, कुछ भी दे सकता है इसमें से, है ना। ये क्लियर हुआ। फिर हुआ कि नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। तो यहाँ है ना विंध्याचल पर्वत यहाँ है। तो ये विंध्याचल पर्वत हो गया और ये सतपुरा पर्वत हो गया। तो इन दोनों के मध्य में नहीं बह रही है, ये दोनों के मध्य तो बह रही है। हमने लिखाया था ना ये टॉपिक, दोनों के मध्य बह रही है। हुआ क्लियर। फिर इसके बाद दोनों की मध्य बह रही है। फिर हमने बोला कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो भाई ये तो ये यहाँ से निकल रही है, जो महाराष्ट्र टाइप से यहाँ साइड से निकल रही है। तो ये है कि नहीं है ये ऐसा। तो प्रायद्वीप भारत की नदी भी माना जाएगा। और फिर हमने बोला कि ये जो पश्चिम घाट की भी सबसे बड़ी नदी है। तो ये जो पश्चिम घाट की भी सबसे बड़ी नदी है ना। लंबाई भी हमने कराई दी थी आपको। पूरा नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है ना। तो अभी हम देख रहे हैं धुआंधार है ना, धुआंधार जलप्रपात है, वाटरफॉल। फिर उसके बाद है ये धुआंधार कहाँ पर है, जबलपुर जो जबलपुर में है, एमपी में है, जो नर्मदा नदी पर है, ठीक है। फिर उसके बाद शूर सरोवर जो परियोजना है ना, सरदार सरोवर, महेश्वर, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर है ना, ओमकारेश्वर है, इस मिल गया ओमकारेश्वर बांध, अगर ओंकारेश्वर बांध ये इसी नदी पर है ना। ये परियोजनाएं भी हैं। ठीक है। अब इसकी बात रह गया इसका जो बहाव क्षेत्र है वो कहाँ है ना, कहाँ से बहती है और कहाँ जाती है। जैसे ये CH यानी छत्तीसगढ़ प्लस MP प्लस महाराष्ट्र और प्लस गुजरात से होते हुए कहाँ गिर जाती है, गुजरात मतलब इनमें बहते हुए ना, से बहते हुए कहाँ गिर जाती है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है ना, खंबात की खाड़ी में। बहुत शोर शराबा आ रहा है बाहर, वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत है इसमें। जो इसकी जो सहायक नदी देख लेते हैं, सहायक नदी कौन कौन सी है। मैं सोच रही हूँ ना आज भले ही वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, लेकिन एक ही में ख़त्म हो जाए, बार से पूरी नदियाँ, फिर ख़त्म हो जाएगी जियोग्राफी, नदियों वाला जो पार्ट्स है वो। तवा ओरिजिन नदी है ना, ये इसकी सहायक नदी है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग तापी नदी देखते हैं। तो तापी या ताप्ती नदी, तो कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, तो ये कहाँ से निकलती है, MP के बैतूल जिला के मुल्ताई है ना, मुल्ताई नामक जो स्थान है, मतलब MP में जो बैतूल जिला है वहाँ एक मुल्ताई नामक जो जगह है, ये वहाँ से निकलती है, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसके आगे। फिर इसकी प्रमुख सहायक नदी है, इसकी कौन सी है, प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, पूर्णा नदी, ठीक है। ये कहाँ गिरती है, मोहाना कहाँ है इसका, सूरत के आगे। ये आपको जो एटलस देखोगे या खान सर का देखो, वैसे बेस्ट मुझे स्टूडेंट एटलस लगता है, तो आप वो लोगे ना, तो आपको वो उसी जगह मैंने दिखाया ना कहाँ गिर रही है, तो आप यहीं आगे खंबात की खाड़ी, वहाँ आपको दिखेगी खंबात की खाड़ी में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक नया फैक्ट बताते हैं हम आपको, इसको तापी गंगा बोलते हैं, क्योंकि इसको सूर्य की पुत्री भी बोला जाता है, सूर्यदेव की बेटी, पुत्री, कुछ भी बोलो,
सूर्यदेव की पुत्री भी बोला जाता है इनको, ठीक है। इसको तापी गंगा भी बोलते हैं। फिर एक और चलते हैं, ये कहाँ से होकर बहती है, बहाव क्षेत्र कहाँ है इसका, कहाँ तक बहती है, कहाँ बहाव क्षेत्र है इसका, तो MP प्लस MS यानी महाराष्ट्र और गुजरात होकर बहती है ना। पूर्व से पश्चिम होकर बहती है, ये पश्चिम में बहेगी, पूर्व से पश्चिम में बहती है ना। कहाँ बहती है, भ्रंश घाटी से ना, भ्रंश घाटी से बहती है। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पेरियार नदी, वो आगे देख लेंगे, इस पे तो नहीं हो पाएगा अच्छे से। पेरियार नदी, अब जैसे कि ये पेरियार नदी है, इसको केरल की जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा कहते हैं केरल की। ये क्या है, प्रमुख नदी है ये केरल की, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ये सबसे बड़ी नदी है केरल की, बड़ी नदी है। किसकी है सबसे बड़ी नदी, केरल की। यहाँ शॉर्ट में डाल दिया हमने। उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका, उद्गम कहाँ से हो रहा है इसका, देखें तो अन्नामलाई पहाड़ी से हो रहा है। अन्नामलाई, अन्नामलाई याद तो आ रहा होगा ना, पिछली वीडियो में लिखा है, अन्नामलाई की पहाड़ी से हो रहा है उद्गम, ठीक है। दिख नहीं रहा है क्लियर, इस पे क्या लिखा है, दिख रहा है, अन्नामलाई की पहाड़ी से हो रहा है उद्गम इसका, है ना। क्लियर दिख रहा है कि मैं इस पे क्या लिख रही हूँ, क्या लिखा है, ये उस वीडियो में दिख रहा है ना। मुझे लगा कि पता नहीं दिख रहा हो, फिर जैसे वॉइस तो जा रही लेकिन दिखता है तो फिर उससे और भी अच्छे से होता है। भीमनाथ झील के उत्तर में अरब सागर में गिरती है। देखो यह नदी वेम्बनाथ झील के उत्तर में अरब सागर में गिरती है ना। इस नदी पे एक इडुक्की बांध है। कौन सा बांध है इस नदी पर, इडुक्की बांध है ना, बांध है। ये ऐसे थोड़ा स्पीड में ऐसे लग गया है ना, इडुक्की बांध है। तो फिर इसके बाद फिर एक जैसे कि मांडवी व ज्वारी नदी रह गई, गोवा की नदी है ये भी थोड़ा सा मेन पॉइंट में देख लेते हैं। मांडवी और ज्वारी, वीडियो में क्लियर दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या मतलब जा रहा है, साफ दिख रहा है। ज्वारी कहाँ की है ये, गोवा की नदी है ये दोनों, ठीक है। और गोवा की इसको क्या बोलते हैं, जीवन रेखा ही बोलते हैं। जीवन रेखा किसकी बोलते हैं, गोवा की जीवन रेखा। अब आगे चलते हैं तो जो है ना, तो जैसे रह गई थी शरावती और जो गंगावती नदी है, तो ये कर्नाटक की नदी है, जो कर्नाटक के शिवमोगा से ये शरावती नदी का उद्गम होता है। फिर जैसे पेरियार और भरतपुजा नदी देखी तो ये केरल की नदी है, केरल की जीवन रेखा इसको बोलते हैं। सॉरी, ये जो पेरियार नदी है ना, ये तो केरल की नदी, ये केरल की नदी है, इसको केरल की जीवन रेखा बोलते हैं। लेकिन जो भरतपुजा नदी है ये केरल की सेकंड सबसे बड़ी नदी है, ये केरल की सेकंड सबसे बड़ी नदी है। फिर देखते हैं लूनी नदी, तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है राजस्थान में के अजमेर में अरावली श्रेणी की नागा पहाड़ी से होता है। जैसे हमने सतपुरा श्रेणी देखी थी ना ऐसे करके, तो उस पर भी पहाड़ियां थी। ऐसे ये जो अरावली श्रेणी ऐसे करके गई है, जो गुजरात से लेकर के दिल्ली के पलामू तक ऐसे गई है, तो उस पर भी जैसे जो नागा पहाड़ी ऐसे करके जो पहाड़ियां हैं, तो उसी पहाड़ी से ऐसे करके इसका उद्गम हो रहा है लूनी नदी का, ठीक है। तो फिर जो नागा पहाड़ी से मतलब निकलती है और ये कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। तो ऐसे करके यहाँ जैसे जो कच्छ का रन हमने बताया था ना, तो कच्छ के रन में ये विलीन हो जाती है। देखो मैंने ये आज लेंदी वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि आज इसमें पूर्ववर्ती और जो पश्चिमी नदियाँ थी जो प्रायद्वीपीय भारत की, वो सारी मतलब फिनिश हो गई हैं। अभी मैंने सारी करा दी। अब इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट्स है, तो जैसे कि जो जनजाति वगैरह हैं, वाटरफॉल्स हैं, और जो क्या कहते हैं घाटियां वगैरह हैं, जो
तो वो सारी रह गई हैं, तो एक बार उनको हम कराते चलेंगे। अगर आप बोलो तो मैप के जरिए कराएंगे, नहीं तो फिर आप बोलोगे तो हम घटना चक्र से कर लेंगे। ठीक है, आप बताना कि हमें कैसे करना है। तो फिर चलते हैं ना। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, पता है एक एक कमेंट का कितना वैल्यू होता है। अच्छा बुरा जो भी हो प्लीज़ कमेंट करो।